यदि एक गोले की त्रिज्या में 25% की कमी की जाती है और वह 6 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उसके आयतन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि जो गोले का त्रिज्या है, पहले कितना था? 100% था, अब वो 25% कम होकर के कितना हो गया? 75% हो गया। इनका रेशियो ले लिया तो ये 4 और 3 का रेशियो आ गया, ठीक है? कह रहा है कम होने के बाद ये जो है ये 6 सेंटीमीटर हो गए, यानी 3 का कितना है? 2 गुना। इसका मतलब उसका जो मूल था, मूल त्रिज्या वो कितना था? 8 सेंटीमीटर था। कितना था? 8 सेंटीमीटर, है ना? इसका भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है? अब आपको पता होगा कि जो गोला है उसका जो आयतन होता है वो क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है ना? तो इसको और हम मॉडिफाई करेंगे तो कितना लिख सकते हैं? 4/3 पाई ब्रैकेट में r1 का क्यूब माइनस r2 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब देखते हैं कितना हो जाएगा? 4/3 पाई r क्यूब यानी कितना? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। 8 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 512 होता है और 6 का क्यूब कितना होता है? 216 हो जाएगा, है ना? अब इसको लिखते हैं कितना हो जाएगा? 4/3 पाई। अब इसमें से 512 में से अगर मैं 216 घटा देता हूँ तो कितना बच जाएगा? ये 296 बच जाएगा, ठीक। 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 6 चौक के 24 4 हो जाएगा और 9 चौक 36 हो जाएगा, 36 2 38 हो जाएगा और ये 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 तीन 11 हो जाएगा, ठीक है? बटे में 3 हो जाएगा इंटू पाई हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 से कितना बार में जाएगा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब यहाँ बचा कितना? 2 28 हो जाएगा, 3 नवा 27 हो गया, कितना हो गया? अब 14 हो जाएगा, तो 3 चौक के 12 हो जाएगा, बचा कितना? 2 और 2/3 की वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है? 0.66 होता है। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? 66 लिख दूँ, है ना? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब जो है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको अगर और मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप ये हो सकता है आपको इस फॉर्मेट पे भी मिल जाए 394 सही 2/3 पाई। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर, है ना? यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर।